हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 7th का साइंस चैप्टर 9 चैप्टर का नाम है गंदे जल का निपटान के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। अब ए में है सही विकल्प चुनें। प्रश्न 1 अपशिष्ट जल है, उत्तर 3 दूषित जल। प्रश्न 2 विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर 3 22 मार्च को। प्रश्न 3 दूषित जल से होने वाली बीमारी नहीं है, उत्तर 4 कैंसर। प्रश्न 5 पीलिया रोग का कारण है, उत्तर दूषित जल का व्यवहार। प्रश्न 5 चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल होता है, उत्तर 2 दूषित। अब बी है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हैजा एक खाली स्थान में भरेंगे जीवाणु जनित बीमारी है। 2 बायोगैस का उपयोग खाली स्थान ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। 3 वाहित मल घर, स्कूल, होटल, अस्पताल आदि से उपयोग के बाद बहने वाला खाली स्थान में अपशिष्ट भरेंगे, अपशिष्ट जल होता है। 4 वाहित मल एक जटिल मिश्रण है जिसमें नीलोवत ठोस, मृत जीवी और रोगवाहक जीवाणु कार्बनिक और खाली स्थान में भरेंगे अकार्बनिक अशुद्धियाँ पाई जाती है। प्रश्न 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण है खाली स्थान जल जनित बीमारियां। सी सही वक्तव्य के सामने सही एवं गलत उत्तर के सामने गलत का चिन्ह लगावें। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 15 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है, सही। हैजा और टाइफाइड वायरस के कारण होने वाले रोग हैं, गलत। जल जनित रोगों के प्रमुख कारण दूषित जल हैं, सही। बायोगैस संयंत्र मानव मल निपटान का वैकल्पिक व्यवस्था है, सही। कचरा प्रबंधन हेतु प्रत्येक व्यक्ति को एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए, सही। डी निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। प्रश्न 1 अपशिष्ट जल से आप क्या समझते हैं, उत्तर अपशिष्ट जल झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल होता है जो बर्तन धोने की जगह शौचालय, दुकान, होटल, लॉन्ड्री, अस्पताल, उद्योगों और कार्यालयों से बहकर नालियों में जाता है। इसमें वर्षा जल भी शामिल होता है। अपशिष्ट जल में हानिकारक पदार्थों के अतिरिक्त घुले हुए निलंबित अपद्रव्य भी होते हैं। प्रश्न 2 वाहित मल क्या है, उनमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती है, उत्तर वाहित मल घरों, स्कूलों, होटलों, अस्पतालों, उद्योगों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद बहने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुलनशील निलंबित अपद्रव्य भी पाए जाते हैं। वाहित मल में अशुद्धियाँ होती है जैसे निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृत जीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव आदि। प्रश्न 3 जल जनित बीमारी क्या है, इनसे होने वाली किन्हीं 3 बीमारी के नाम एवं उनके लक्षण बताएं। जल जनित बीमारी दूषित जल से होने वाली बीमारी है। जल में जब रोगवाहक मच्छर, मक्खियाँ तथा अन्य कीट
पैदा हो जाते हैं तो ये बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। दूषित जल से होने वाली 3 बीमारियों के नाम एवं लक्षण निम्नलिखित हैं। 1. पेचिश, पेट में मरोड़ के साथ दस्त, बार बार दस्त होना आदि इसके लक्षण हैं। हैजा, ज़्यादा और लगातार कैद दस्त होना, पल्स गिर जाना, रोगी की हालत तुरंत खराब होना आदि इसके लक्षण हैं। 3. पीलिया, आँख, नाखून एवं पेशाब का पीला होना, कमजोरी महसूस होना आदि इसके लक्षण हैं। बायोगैस क्या है, इसके क्या लाभ हैं? उत्तर, जानवरों, जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ बायो संयंत्र में इकट्ठा होकर गैस बनाता है जिसे बायोगैस कहते हैं। बायोगैस के निम्नलिखित लाभ हैं। 1. बायोगैस का उपयोग ऊर्जा स्रोत जैसे ईंधन के रूप में तथा रोशनी पैदा करने के रूप में होता है। 2. बायोगैस मानव मल निपटान के प्रबंधन में सहायक है। बायोगैस का उपयोग विद्युत उत्पादन में भी होता है। प्रश्न 5. एक जागरूक नागरिक के रूप में हम कचरा एवं गंदे जल के प्रबंधन में क्या योगदान दे सकते हैं? उत्तर, कचरा एवं गंदे जल के प्रबंधन में प्रत्येक व्यक्ति को एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए। यदि घर से निकलने वाला बाहित जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो तो हमें उनसे अन्य नागरिकों के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करना चाहिए तथा बाहित जल के उचित प्रबंधन पर उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए। साथ ही साथ वाहित जल के कुप्रभाव से उन्हें अवगत कराना चाहिए। हमें अपना कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अतः एक जागरूक नागरिक के रूप में उक्त बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए तथा योगदान करना चाहिए, तभी हमारा तथा समाज का कल्याण संभव हो सकेगा। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे अगले लेसन के साथ।